का फल दे दिया और अपने उस टोकरी के कपड़े में 5 दाने उस धान को लेकर के और अपने सर पर उठा करके वो चलता बनी। लेकिन कन्हैया को फल देने के बाद ना उस माँ ने बहुत लाड प्यार किया, बैठा करके बहुत लाड प्यार कन्हैया को की। जी भर को कन्हैया को देखिए, जी भर के देखिए। टोकरी को उठा करके अपने सर पे रख करके वो चल दिए। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ रही है, उसकी टोकरी वजन होती चली जा रही है। जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे वो टोकरी का भार बढ़ता जा रहा है। पहुंची महाराज जमुना जी के किनारे, थक गई महाराज। 4-5 दाने ही धान के थे, इतना वजन हो गया कि उससे ढोया नहीं जा रहा है। वो सोचने लगे भैया इसमें तो कुछ नहीं रखा है, केवल 4-5 दाने ही धान के थे और इसमें क्या आ गया इतना जो ये भरा जा रहा है, इतना वजन हो गया, उठ नहीं रहा है। एक पेड़ के छांव में जाकर के टोकरी को उतारी, बड़ी मेहनत से उतार करके रखी और बैठ के ऐसे सांस ऊपर नीचे खींचने लगी। बोली क्या है इस टोकरी में? बुढ़िया ने जब उस कपड़े को उठा करके पलटा ना, तो देखा उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से महाराज भरी पड़ी थी, हीरे जवाहरात से भरी पड़ी थी। देख करके उस मां ने रोना शुरू कर दिया। फलवाली ने जोर जोर से चित्कार करके रोने लगी, नहीं प्रभु नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ना चाहिए हमें सोना चांदी, ना चाहिए हमें धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। उठा करके उस रत्नों से भरी हुई टोकरी को जमुना जी में फेंक दी। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस मां ने उस टोकरी भरे हुए हीरे जवाहरातों से भरी हुई टोकरी उठा करके फेंक दी जमुना जी में, और वहां से रोते हुए भागी कहां? गोविंद के चरणों में। बोली ये नहीं चाहिए प्रभु, आप हमें फंसाओ मत, ये धन दौलत हीरा जवाहरात देकर के मुझे फंसाओ मत, आप अपने चरणों की रज में मुझे आश्रय दो। दौड़ करके भाग करके नंद बाबा के दरवाजे पे जा करके गिर पड़ी। बोली कन्हैया मुझे ये सब नहीं चाहिए तुमसे, कृष्ण मुझे ये सब नहीं चाहिए तुमसे, तू मेरे आकर के गोद में बैठा, तू नजर उठा करके हमको देखा, तुमसे हमने बहुत लाड लड़ाया, इसके अलावा कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्या लेकर के करेंगे हम इस सोने चांदी को तेरे, इसकी जरूरत नहीं मुझे, जरूरत नहीं। महाराज कन्हैया इस बात को सुन करके कन्हैया का हृदय पिघल गया। जब इस संसार का जीव जब इन हीरे जवाहरातों से जब पीछा छुड़ा लेता है ना, तो ये जान लेना कि वो गोविंद के चरणों के बहुत करीब पहुंच चुका है, बहुत करीब पहुंच चुका है। जब तक इस हीरे जवाहरातों के पीछे आप पड़ो रहोगे ना, तब तक गोविंद नहीं मिलेंगे आपको, तब तक गोविंद आपसे बहुत दूर जाते रहेंगे। फल वाली की तरह आपको ये हीरा जवाहरात ले जा करके गंगा जी में फेंक दो और घर आओ, तब आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन जहां फेंकना सुबेरे बता हमको जरूर देना, ताकि हम लोग 26 तारीख को जाने वाले हैं, तो कुछ हम लोग तो महाराज कहने का मतलब ये है कि आप ले जाकर के फेंको नहीं, मतलब मन से निकाल दो आप उसको। कभी कभी हम किसी चीज को छोड़ देते हैं लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते हैं। संसार व्यक्ति के मन में बसा है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है संसार।
संसार तो हमारे मन में बसा है। संसार का त्याग मन से करो, ऊपर से त्याग करके क्या करोगे? इसलिए इन सब का चीज त्याग मन से करो कि अब हमें ये सब चाहिए ही नहीं। अब तो मुझे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो केवल मीरा ही पहचान सकी कि राम का नाम एक रतन है। 9 रत्न होते हैं ना, उन 9 रत्नों से भी श्रेष्ठ एक 10वां रत्न है। वो कौन सा? कृष्ण नाम रूपी रत्न, वो 10वां रत्न है महाराज। उन रत्नों से भी श्रेष्ठ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम रूप में ही कृष्ण का अवतार हुआ है, इसलिए वही रतन है। उसी रतन का अपने मन में जतन कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। अरे हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम पार चले जाएंगे क्या लेकर के? केवल हरि का नाम लेकर। कुछ नहीं है उसके अलावा, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है भगवान के नाम के सिवा, कुछ नहीं है। वही है 10वां रतन। उसी रतन को इस हृदय में जतन करके रख लो, आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाए, पार हो जाए। लेकिन इस दुनिया का जतन इस मन में कर रहे हो, भगवान के नाम का जतन इस मन में नहीं कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने फलवाली का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भी तोड़ा। उसके बाद महाराज कालिया नाग का भी भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग को मार करके और पुनः रमणक द्वीप पर भेज दिए। कालिया नाग जो था वो पन्नग जाति का नाम था, नाग था। पहले रमणक द्वीप में वो रहा करता था, लेकिन गरुड़ जी के डर के मारे वो आकर के जमुना जी में कालियादा में छिप गया। जब पानी बहुत विषैला हो गया, ग्वाल बाल गाय बछड़ों को जब नुकसान करने लगा, तो भगवान जमुना जी में कूद करके और कालिया नाग को मार करके और जमुना जी से विदा किए। कहां? रमणक द्वीप के लिए। जब कालिया नाग जाने लगा ना, तो गोविंद के चरणों में गिर पड़ा। क्या बोला? बोला प्रभु आप हमको यहां से निकालो। बोले क्यों? बोले वो जो आपका चेला गरुड़ है, जिस पर आप बैठ करके उड़ते हैं, वो हमको मार देगा, खा जाएगा। बोले अरे पागल, तेरे सर पे ये देख रहे हो ना, हमारे चरणों का चिन्ह है। तुमको तो अब गरुड़ जी प्रणाम करेंगे, मारने की बात छोड़ दो। गरुड़ जी तुमको क्या करेंगे? गरुड़ जी तुमको प्रणाम करेंगे, मारेंगे नहीं। जिसके माथे पे तिलक हो जाए उसको लोग प्रणाम ही तो करते हैं। माथे पे तिलक हो तो दूर से ही आदमी का सर झुक जाता है पहले। क्यों? वहां अभिमान नहीं करना चाहिए कि कोई हमको प्रणाम कर रहा है, हमको नहीं। ये जो आप गोविंद के चरणों का चिन्ह बनाए हैं, ये तिलक क्या है? ऊर्ध्वपुंड। ये तिलक है, ये जो हम लोग करते हैं, ये है गोविंद के चरणों का चिन्ह। ये और इसके नीचे ये जो नाक पर लगाते हैं, बहुत लोग कहते हैं महाराज चंदन माथे में लगाया जाता है, नकवा पे क्या चिपोरे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। नाक पे लगाने की क्या जरूरत है?
गोविंद के चरणों में ये तुलसी दल अर्पित किया जाता है, इसलिए ये गोविंद के चरणों का चिन्ह है और ये उनके चरणों में अर्पित किया हुआ तुलसी दल है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पे तिलक होना चाहिए, सबके माथे पे। बिना तिलक के तो हम लोगों को रहना ही नहीं चाहिए। पड़ोसी कितना भी बुराई करे, कितना भी गाली दे, अरे तिलक पहन ली, कंठी पहन ली, कभी भी मत मानिए, कभी मत मानिए। तिलक करना चाहिए, माथे पे तिलक तो होना ही चाहिए। अरे गोविंद के चरणों को माथे पर सजाओ, बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि का नाश नहीं होगा। इसलिए तिलक अति आवश्यक है। जो जिस गुरु से दीक्षित है, जो जिस संप्रदाय से दीक्षित है, उसको अपने संप्रदाय के यानी अपने गुरु से जो तिलक मिला है उसको वही करना चाहिए। यह नहीं कि गुरु ऐसे तिलक कर रहा है, चेला ऐसे तिलक कर रहा है। कहते हैं कि कभी कभी माथा भी तिलक करने के लिए बोलता है। क्या? ऊर्ध्व तिलक जब हम करते हैं तो माथा ऐसे ऐसे करता है। कितना भी तिलक करो, माथा ऐसे ऐसे करे। लेकिन जब हम ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं तो माथा कैसा करता है ना, है कि नहीं? आपका माथा बोलता है क्या तिलक लगाना है। ऐसे ऐसे जब हम ऐसे तिलक करते हैं ना तो हमारा सर ऊपर नीचे हिलता है, ऊपर नीचे। यानी माथा को भी अच्छा लगता है गोविंद के चरणों को सजाओ, सजाओ। इसलिए माथा पे तिलक जरूर करना चाहिए। जो आपके गुरु जी से मिला वही करना चाहिए, बिना तिलक का माथा ना हो। इसलिए तिलक की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं यदि मरने वाले व्यक्ति के माथे पर यदि ऊर्ध्वपुंड तिलक हो तो वो व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मरते समय उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। तो मरना कब है हमको तो पता नहीं है, तो इसलिए भैया जब नहाओ तब लगाओ, जब माथे से तिलक हट जाए तभी लगाओ। बिना तिलक के रहना नहीं चाहिए, पता नहीं कब मरोगे कौन जानता है। इसलिए करिए। और गले में कंठी धारण करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंठी धारण। ये हम नहीं, ये ब्रज की गोपियां कहती हैं। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत वाली कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। कह रहे इस संसार में यदि इस संसार में जीवों का उद्धार करने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो है तुलसी महारानी के अंदर। कच्ची तुलसी, तुलसी, कच्ची तुलसी कल्याणी। आपका यदि कोई कल्याण इस संसार में करने वाला है तो वह है तुलसी महारानी। आप गले में तुलसी धारण करिए, आपका कल्याण निश्चित है। यत कंठे तुलसी नास्ति, स्कंद पुराण में, ते नरा मूढ़ मानुषा सुनो विष्टा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। पहले के महात्मा जिसके गले में कंठी नहीं होती थी उसके हाथ के छुए जल से नहाते भी नहीं थे। इतना दोष लगता है। जिसके गले में कंठी नहीं है उसके हाथ से छुए जल से स्नान नहीं करते थे, खाना तो छोड़ दो। लेकिन आज हम लोग तो गले में कंठी लोगों के नहीं रहते फिर भी हम लोग खाते हैं उसके हाथ से। बाहर जाना है, असुर प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हो गए हैं, मना करने पे भी लोग कर ही देते हैं, तो करोगे क्या? तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, यही मारा गहना है, यही मारा गहना है। तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन, यही मारा गहना है, यही मारा गहना है। राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा, उसमें बहना है।
वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ संतन के संग बैठ बैठ मोई नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में मुझको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में मुझको रहना है। तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन यही हमारा गहना है, यही हमारा गहना है। अरे तुलसी कंठी ब्रज रज चंदन यही हमारा गहना है, यही हमारा गहना है। राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा संग संग बहना है। ओ वृंदावन श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना, हमको रहना, हमको रहना है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो जिसके गले में कंठी नहीं है उसके हाथ से छुए जल से संत स्नान नहीं करते थे। इसके पीछे कारण क्या था? जिसके गले में तुलसी नहीं है, यदि वह भोजन को स्पर्श कर ले, खाने को स्पर्श कर ले, तो वो मल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मल के समान हो जाता है। और यदि वो जल को छू ले तो वो जल मदिरा के समान हो जाता है। इतना दोष लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये आप लोग ध्यान रखना भैया। ये स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास जी बोले, स्कंद पुराण में बोले कि जल को छूने से वो मदिरा के समान हो जाता है, इसलिए उनके हाथ से छुआ जल और भोजन नहीं करना चाहिए जिसके गले में कंठी नहीं। उसके बाद महाराज कहते हैं गले त्रिकंठिका नास्ति, हृदय गोविंद नास्ति, ललाटे तिलकम नास्ति, हृदय गोविंद नास्ति, कंठे त्रिकंठिका नास्ति, ते नरा मूढ़ मानसा। बोले जिसके गले में कंठी नहीं है, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, जिसके हृदय में गोविंद नहीं है, वो इस संसार का सबसे पतित, सबसे मूर्ख व्यक्ति है। स नरह नारकी स्मृति। बोले उसको नरक में जाना निश्चित है। गले में कंठी मात्र रहने से महाराज वो नरक में जाने से बच जाता है। बच जाता है। इसलिए हमको कंठी धारण करना चाहिए। बोले पद्म पुराण में स्नान काले तुयस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेत न संशय। बोले यदि स्नान करते समय आपके गले में एक तुलसी का दाना भी यदि रहे तो कहते हैं यदि आप स्नान करेंगे तो सर्व तीर्थेषु स्नातम, यानी सारे तीर्थों के स्नान का फल आपको घर में स्नान करने से ही मिल जाएगा। एक तुलसी का दाना यदि आपके गले में पड़ा रहे तो इतनी तुलसी की महिमा बताइए। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है, सारे तीर्थों में। सीखते सीखते तू लभते वाज मेधि फलम लभे। यदि आपके गले में एक भी दाना तुलसी का है तो आप जितना गिन करके अन्न खाएंगे
उतने वाजपेय यज्ञ का फल आपको मिलेगा केवल भोजन करने से। गले में कंठी है तो केवल खाना खाने से वाजपेय यज्ञ का आपको फल मिलेगा, केवल खाना खाने से। उसके बाद कहते हैं इस संसार में एक बार शादी होती है तो हमारे पतिदेव हमारे गले में क्या डालते हैं? एक हो रसरी, वरमाला, वरमाला। शादी के बाद पतिदेव पत्नी के गले में मंगल सूत्र बांधते हैं। इधर बांधते हैं कि नहीं? आप लोग बांधे हैं लगता है। पत्नी के गले में एक तो मंगल सूत्र बांध करके घुमा करके बोले जिंदगी भर अब तुमको हमारे चरणों की सेवा करना, हमारी दासी बन करके रहना। वही एक तो मंगल सूत्र बांध करके अपना लोग हमको बना लेते हैं। और एक तो ये मंगल सूत्र बांध करके क्या गोविंद के नहीं बन सकते? क्या गोविंद के दास नहीं बन सकते? क्या बताओ, बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं ना? कुछ माताएं हमारी हाथ नहीं उठा रही हैं कि ना ना, हम तो ये, कुछ लोग सोच रहे हैं हमें तो ये नौकलका पति ही पसंद है। हाँ, हम इसी के पीछे रहेंगे, हम इसी की सेवा करेंगे। अरे इसकी एक तो मंगल सूत्र पहन करके इसकी हो गई तो एक तो मंगल सूत्र पहन करके उसकी हो जाओ। उसका बनने में क्या दिक्कत है? कुछ नुकसान है? क्या नुकसान है बताओ? उसकी बन जाओगी ना तो पति भी तुमको प्रणाम करेगा। भक्तों को तो सब प्रणाम करते हैं। कहते हैं इस संसार में आदमी एक ठो कुक्कुर पालता है तो पालतू कुत्ते के गल में एक ठो पट्टा बंधा होता है ना। हमारे समाज में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, दो प्रकार के। वो दो प्रकार के कुत्ते कौन कौन से होते हैं? एक ठो पालतू होता है और एक ठो फालतू होता है। समझते हैं ना पालतू और फालतू? एक कुत्ता जो पालतू होता है उसके गले में मालिक पट्टा डाल करके रखता है, बांध करके, पहचान के लिए। क्यों? ये कहीं भी मोहल्ले गली में घूमेगा, किसी के घर भी चला जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं कोई इसको डंडा से मार दे। अगर रोड पर भी टहलता रहेगा ना तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ा है कि किसी के पालतू कुत्ते को आप मार देंगे। लेकिन एक तो फालतू कुत्ता है जो जहीं से पाता है डंडा वो वहीं से पिटाई करता है उसको। ठीक है? वो फालतू है ना, वो किसी का है नहीं, उसका कोई गार्जियन नहीं है। गार्जियन न होने के कारण वो मार खा रहा है, कहीं रोटी पाता है तो कहीं डंडा पाता है। तो वैसे ही हम लोग भी दो प्रकार के लोग हैं। एक के गले में ऐसा पट्टा बंधा हुआ है, वो पालतू है, पालतू, भगवान का पालतू है। उसको भगवान पाल रखे हैं, पालतू बन गया ये बांध करके। उसको यमराज के दूत डंडा नहीं मार सकते। यमराज के दूत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उसको। कोई भी उसको डंडा नहीं मार सकता, जानता है भगवान का चेला है। मारेंगे तो फिर उठा पटक हमारे जीवन में शुरू हो जाएगी। और एक तो फालतू आदमी है जो दारू पी करके लौट रहा है बाजार में, गली मोहल्ले में पड़ोसियों को गाली दे रहा है। पत्नी बेचारी रोज दो डंडा मार खा करके सो रही है। ये सब फालतू हैं। इनको बाजार में लोग पटक के पीट भी देते हैं और घर आके ये बताते भी नहीं हम मार खा के आए हैं। ऐसे होते हैं। ये पीने वालों का क्या है? पी लिए, दो चार बात किसी को बोल दिए, चार थप्पड़ मारेगा, नशा उतर जाएगा, घर आ जाओगे। तो इनको तो ऐसे बाजार के लोग भी पीटते रहते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन जिसके गले में कंठी है उसको कभी आप मार खाते देखे? गलती नहीं करेगा।
उसकी बुद्धि उसके पास है ना, वो गलत करने से डरता है, नहीं कुछ नहीं करेंगे, सही से रहेगा, कोई नहीं छुएगा उसको। तो यमराज के दूत भी उसको नहीं छूते हैं। इसलिए गले में कंठी और माथे पे तिलक निश्चित धारण करना चाहिए, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। धारण करेंगे तो तिलक और कंठी धारण करने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा, उसी से उद्धार हो जाएगा। तो महाराज भगवान बोले कि आपके माथे पे हमारे चरणों का चिन्ह है, आपको गरुड़ प्रणाम करेंगे, आप जाओ। बड़े शौक से कालिया नाग चला गया रमणकद्वीप, वहां अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसके बाद महाराज नाग पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की, दावानल से भगवान ने बचाया, प्रलंबासुर का उद्धार किए, भगवान चीरहरण लीला किए, गोपियों का चीरहरण किए, चीर चुराए भगवान शिक्षा देने के लिए। उसके बाद यज्ञ पत्नियों पे उद्धार करने के बाद भगवान एक बड़ी सुंदर लीला किए, गिरिराज लीला। भगवान गिरिराज लीला किए, हमारे ब्रज के अधिष्ठात्री देव गिरिराज महाराज, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, कलयुग के साक्षात भगवान है, जो अभी आपको दर्शन मिलने वाला है। ये कलयुग के साक्षात भगवान गिरिराज है, जो कि साक्षात कृष्ण ही है। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। मतलब कि पेट में पच गया का जो खा के आए थे? अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। ओहो, अम्मा लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। अरे जोर से, इतना माताएं हैं। माताओं को शंख ध्वनि करने दीजिए, माताएं केवल शंख ध्वनि करेंगी, सब मिलकर के एक साथ। कम से कम 2 मिनट तो करना ही चाहिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, करिए। जय हो, जय हो। गिरिराज भगवान हमारे ब्रज में ये नहीं शंख ध्वनि होता। गिरिराज भगवान भी बोलेंगे महाराज कहां लेकर के आए हो। आज दूसरे तरीके की शंख ध्वनि सुनने को मिल रही है ना, फ्लेवर चेंज हुआ है आज हमारे गिरिराज महाराज का। इसलिए भगवान को बहुत पसंद है, जो आप लोग शंख ध्वनि करते हैं, भगवान को बहुत पसंद है हमारे गिरिराज महाराज को। भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान तो आपके भाव को ले रहे हैं, आप कितने भाव से शंख ध्वनि कर रहे हैं। भगवान गिरिराज, पहले हमारे ब्रज में किसकी पूजा होती? देखिए, ये लीला आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। क्यों? पहले हमारे ब्रज में किसकी पूजा होती थी? इंद्र की पूजा होती थी। जैसे आपके बंगाल में बढ़ चढ़ करके सब लोग किसकी पूजा करते हैं? काली पूजा, दुर्गा पूजा, बहुत बढ़ चढ़ करके लोग पूजा करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रज में किसकी पूजा होती थी? इंद्र की पूजा होती थी। भगवान इस इंद्र की पूजा को बंद करवाने के लिए ब्रज में आए और ब्रजवासियों को उपदेश दिए कि इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। स्वयं भगवान को आना पड़ा, क्योंकि लोग शास्त्रों की बात नहीं मानते थे ना, जो परंपरा चली आ रही है बस उसी में घूम रहे हैं, वो शास्त्रों की बातें सुनना नहीं चाहते। इंद्र की पूजा होती थी। एक दिन यशोदा मैया घर में पकवान बना रही थी। कन्हैया छोटा सा 7 साल का बच्चा है, आकर के बोला मां हमको दो खाने के लिए। बोले बेटा अभी तुमको खाना नहीं मिलेगा, अभी ये भगवान को भोग लगेगा, भगवान की पूजा होगी तब आपको मिलेगा। बोले कौन भगवान मां? बोले देख बेटा हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, अगर ज्यादा जानना है
तो नंद सुनंद आदि ग्वाल बाल बाहर बैठे हैं, जाकर के आप उनसे पूछ लो। 7 साल का बच्चा आकर के भरी सभा में खड़ा होकर के कहता है, बाबा किस भगवान की पूजा आप करते हैं? बोले बेटा हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोगों का मूल धन गाय है, इंद्र वर्षा करते हैं तो अन्न होता है, दाना हम लोग खाते हैं, भूसा हमारे पशु खाते हैं, चारा होता है, इसलिए हम लोगों का जीवन देवराज इंद्र पर निर्भर है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बोले बाबा अच्छा ये बताओ, आप यदि इंद्र की पूजा करते हैं और पड़ोसी इंद्र का पूजा नहीं करता तो क्या आपके खेत में बारिश होगी, पड़ोसी के खेत में बारिश नहीं होगी? नंद बाबा बोले नहीं, बारिश होगी तो सबके खेत में होगी, एक के खेत में क्यों होगी? बोले यही तो बाबा हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये सब भगवान के नौकर चाकर हैं, इनको ड्यूटी मिली है। इस संसार में राष्ट्रपति तो एक ही है ना, गांव को देखने के लिए प्रधान हम चुनते हैं, प्रधान को तो भी गवर्नमेंट पावर दिया है। हमारे यहां थाना बनाया गया है, वहां पे इंस्पेक्टर हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि विधायक राष्ट्रपति हो जाएगा, गांव का प्रधान राष्ट्रपति हो जाएगा। अरे गांव का प्रधान है, प्रधान ही रहेगा, जो विधायक हो विधायक ही रहेगा, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता ना, राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के अंदर में ये सारे लोग आते हैं। तो बाबा यही तो कह रहे हैं, ये सब नौकर चाकर हैं, इनको ड्यूटी मिली है बारिश करने के लिए, तो ये बारिश कर रहे हैं, और आप जैसे घुसखोर लोग इन्हीं को देकर के अपना काम निकलवा रहे हैं। आपको पूजा करना है तो डायरेक्ट गिरिराज जी की पूजा करिए, जो हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, जो नई नई घास हमारी गायों के लिए देते हैं, हमारे लिए कुंज देते हैं, हमारी गायों के लिए ठंडा शीतल जल देते हैं। आप सब लोग गिरिराज जी की पूजा करिए एक बार मेरे कहने से। नंद बाबा मीटिंग बैठा है, पहले दिन मीटिंग में कुछ भी नहीं निकला निष्कर्ष, मीटिंग उठ गई, क्योंकि ब्रजवासियों का साल भर का ये मेला होता था। दूसरे दिन नंद बाबा फिर मेला बुलाए, मीटिंग बुलाए, बोले भाई साल भर का मेला है, समय निकल जाएगा, किसकी पूजा करना, इंद्र की पूजा करना या गिरिराज जी की पूजा करना, लेकिन पूजा तो कर ही लो, चाहे किसी भी की करो। सारे ब्रजवासियों से नंद बाबा पूछे बताओ किसकी पूजा करना है, किसकी बात तुमको मानना है। सारे ब्रजवासी आंख बंद करके बोले जो कन्हैया कह रहा है ना, हमें वही करना है। आज से इंद्र की पूजा हमारी बंद, आज से गिरिराज जी की पूजा शुरू, जो कन्हैया कहेगा उसी की हम बात मानेंगे। 7 साल के बच्चे की बात कौन मानता है? हमारे घर में अभी छोटा सा बच्चा कह दे इनकी पूजा छोड़ करके कृष्ण की पूजा करो तो हम मारने लगेंगे उसको। एक कारण और है कि कृष्ण की पूजा करने जाएंगे तो वो जो सब खाते पीते हैं छोड़ना पड़ेगा, तो भैया हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते हैं ना। इधर रहेंगे तो खाना पीना अलाउ है, वहां खाना पीना बैन है, तो भाई जो सरल रास्ता हम तो वही पकड़ेंगे, तो उसको भी तो हमें देखना है। श्रेष्ठ भक्ति करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, और ऐसे खिचड़ी करना है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या उसमें बिगड़ रहा है। 2 दिन की और बात है, कल परसों कान में और उंगली डाल करके सुन लो किसी भी तरीके से, उसके बाद 2 दिन बाद तो हम लोगों को जाना ही है। जो करना होगा करना, जिसके बाद समझ में आएगी आएगी, नहीं आएगी कोई बात नहीं। 7 साल के बच्चे की बात को सारे ब्रजवासी मान लिए एक तरफ से, बोले कन्हैया जो कह रहा है वही हम करेंगे। सारा पकवान छकड़े पर लादे और लाद करके कहां गए? गिरिराज जी की तलहटी में। इंद्र की पूजा बंद, सारे ब्रजवासी बंद कर दिए। बोले अब देवता की पूजा क्यों करें, अब भगवान की पूजा करेंगे। गिरिराज जी की तलहटी में सारा पकवान लेकर के गए, बड़ा सुंदर गिरिराज जी का अभिषेक किए, और अभिषेक करने के बाद गिरिराज जी का श्रृंगार किए, उसके बाद गिरिराज जी को सुंदर 56 भोग लगाए।
गिरिराज प्रकट होकर के खाए भोग को। जब सारा भोग खा लिए, सारा 56 भोग खत्म, तो कन्हैया भी वहीं बीच में खड़े थे। बोले अरे महाराज, इतना दूर से ये लोग लाए 56 भोग लगाने के लिए, उस सब आप सफा चट कर दिए। अरे कुछ तो प्रसादी छोड़ देते आप। भगवान तत्क्षणात गिरिराज भगवान सारे भोग को जैसा था वैसा ही कर दिए। इसीलिए लोग कभी कभी कहते हैं भगवान तो खाता नहीं। भगवान खाता है। भगवान खाने के बाद पुनः अपनी प्रसादी आपको वापस करता है, अपनी प्रसादी वापस करता है। इसीलिए तो कहा जाता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो उपजायते। केवल प्रसाद खाने से जीवन के सारे दुख संकट सब खत्म हो जाते हैं। प्रसाद खाइए केवल भगवान को भोग लगा करके। सारे ब्रजवासी प्रसाद खाए दबा करके, और उसके बाद जो जवान थे वो खोल करताल अपने गले में टांग लिए, हाथ में ले लिए। जो बुढ़े थे वो सब छकड़े पे बैठ गए, और जो बच्चे थे वो सब नाचते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की। तो हम लोग तो गिरिराज जी वृंदावन नहीं जा सकते, तो आज गिरिराज जी हम लोगों के सामने प्रकट हैं, तो कम से कम हम लोग मानसिक गिरिराज परिक्रमा करेंगे। तो हमारे साथ देखिए, आप लोग खड़े हो जाते हैं ना, आप लोगों को नाचने का भरपूर मौका दिया जाएगा। हमें पता है, आप लोगों की इच्छा हमें पता है, आपके पड़ोसियों से हमें पता चला है कि आप लोगों को नाचना बहुत पसंद है। तो आप लोगों की इच्छा की पूर्ति की जाएगी, लेकिन अंतिम में, क्योंकि अगर इच्छा की पूर्ति अभी हम करने लगेंगे तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देंगे आप लोग। हम जानते हैं ये बालूपुर वाले हैं। ये बालूपुर वाले हैं, तनिक भी इनको छूट दोगे तो ये टेंट पंडाल सब उखाड़ करके घर ले जाएंगे। इसलिए छूट दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद, पूजन हो जाने के बाद, तो महाराज सब लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। तो आइए हम सब लोग मानसिक परिक्रमा करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय हो गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा।
नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि मस्ती में झूमते हुए सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। 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 तो मानसी मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करुण कढ़ाई। 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 तो ब्राह्मण ज्योत जीवाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। ब्राह्मण नोट जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी, मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी, नाई माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
एक रुपया की पाव जलेबी, 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 एक रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ के सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की। चंपा जाए चमेली जाए रही, अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, ओ चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए हरि रही। मैं कैसे, हरि मैं कैसे, हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकेरे नाई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरे नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकेरे नाई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, मैं तो जय हो, मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तो पेड़ा, जय हो, तो पेड़ा, जय हो, तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोबर भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखेरे नाई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरे नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखेरे नाई माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो, जय हो, मैं तो, जय हो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जय जाऊं हो। वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने
सब लोग मस्ती में झूमते हुए गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ अरे नाय माने मेरा मनुआ हो नाय माने मेरा मनुआ नाय माने मेरा मनुआ। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। क्या करें, भजन बंद कर दें, शुरू करें। अब 10 मिनट का आप लोगों के पास समय है, खड़े होकर घुटना उठना अपना सीधा कर लीजिए। और जिसको नाचना है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ये बांस के बाहर आप नहीं आएंगे। कोई भी बांस के बाहर नहीं आएगा। जय हो। और माताएं भी बांस के अंदर रहेंगी। बांस के बाहर नहीं आना है, अपने बेड़े के बाहर नहीं आना है। अंदर रह करके जिसको भी नाचना है वो अंदर रह करके नाचेगा। 10 मिनट का समय है। सिचुएशन बहुत खराब, सिचुएशन ठीक नहीं, इसलिए 10 ही मिनट आप लोगों को नाचना है। तो ध्यान से और आराम से, कि कोई दिक्कत ना हो किसी को। हेलो चेक चेक चेक, हेलो 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 चेक। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हेलो, जय श्री कृष्णा। সমস্ত কথা পান্ডালে উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা গণদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, সমস্ত ভক্ত মণ্ডলীর কাছে और गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज जय हो। अरे छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन महाराज की।
मानसी गंगा को स्नान, 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 धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिरो चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दज को दान, दान घाटी पे गज को दान, दान घाटी पे दज को दान, दान घाटी पे गज को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मस्ती के साथ झूमते हुए हरि बोल। भाव से सभी लोग मस्ती में झूमते हुए आनंद लेते हुए भक्त जन पड़े रहे चहु ओर, रज पड़े रहे चहु ओर, भक्त जन पड़े रहे चहु ओर, जन पड़े रहे चहु ओर, देख नित ध्यान धरे नित ओर, देख नित ध्यान धरे ते ओर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच करत ये ब्रज जन की रखवारी है गोवर्धन महाराज, करत ये गोवर्धन की रखवारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, हे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन गाइए हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो मस्ती के साथ झूमते हुए बोल गिरिराज धरण की जय हो। इंद्र को मान मर्दन कियो, को मान मदन कियो, इंद्र को मान मर्दन कियो, कृष्ण को मान मदन कियो, डूबत ब्रज को बचाए लियो,
नमस्कार कियो, प्रकट है के दर्शन दियो, प्रकट करके दर्शन कियो, प्रकट है के दर्शन दियो, प्रकट है के दर्शन कियो। श्री नटवर की मेहमान न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री नटवर की गाइए। न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल। धन्य जो पास करे गिरिराज, धन्य जो पास करे गिरिराज, जो बात करे गिरिराज, सेत है जामे सबरे काज। सिद्ध है जावे सबरे काज। लाज भक्तन की रखो गिरिराज, लाज भक्तन की रखो गिरिराज, लाज भक्तन की रखो गिरिराज। लाज भक्तन की रखो गिरिराज। तुम्हारे चरणन में बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तुम्हारे चरण हरि बोल। गोवर्धन महाराज। तुम्हारे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तुम्हारे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे, श्री गिरवर महाराज। गोवर्धन महाराज गाइए प्रेम से। गिरवर्धन महाराज। छटा तेरी, यहो। छटा तेरी, यहो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सखी गोवर्धन जाऊंगी रे मेरो मनुआ भयो बधीर। सखी गोवर्धन जाऊंगी मेरो मनवा भयो अधीर। सखी मैं गोवर्धन जाऊंगी रे मेरो मनुआ भयो अधीर। एक बात तो पक्का हो गया कि जहां से आप लोग मैट लाए हैं ना, अगले साल आप लोगों को नहीं देगा वो। ये जो बिछाने के लिए आप लोग लाए हैं ना, मैट मैट क्या बोलते हैं उसको, कारपेट। जहां से कारपेट लाए ना, अगले साल नहीं देगा। धज्जिया उड़ा दिया आपके बालूपुर वाले, इसी बार उसकी बखिया उधेड़ देंगे। वो देगा नहीं अगले साल। तो 1 मिनट हम लोग हाथ उठा करके बोलेंगे ना, उसके बाद 2 मिनट के बाद हम लोग खत्म कर देंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा गाइए। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के, श्री गोवर्धन गिरधारी के।
उठाइए धारी के हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। हरि बोल हो हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। हो हम हो गए राधा प्यारी के। हम हो गए राधा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के और गोवर्धन गिरधारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के गोवर्धन श्री गिरधारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के जय जय ब्रजभान दुलारी के। अरे हम हाथ उठाकर जय हो हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। गाइए हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के। एक बार कह दीजिए राधा रानी की, गिरिराज भगवान की। उठा लीजिए आप सभी लोग, उठा लीजिए, कोई भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। अरे हम हाथ उठाकर कहते और हो गई राधा प्यारी। हम हाथ उठाकर कहते हैं और हो गई श्यामा प्यारी के। गाइए हो हम हो गए राधा प्यारी के जय जय ब्रजभान दुलारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हो गए श्यामा प्यारी के। अब कह दीजिए जय जय श्री राधे। आवाज दमदार आप लोग नहीं निकाल रहे हैं। अरे दो चार गांव सुनना चाहिए यार, इतना बोलो। एक बार और जयकारा दीजिए। जोर से देखिए, ब्यास जी कह रहे हैं जोरदार नहीं बोल रहे, इनको भी पता चल जाएगा बंगाल में अभी दम है। ठीक है, जय जय। नहीं साहब वो करंट नहीं आया, मैं सोच रहा था एक बार फिर से हो जाए कि नहीं हो जाए। अरे अभी 5-6 दिना से बंद कर दिए खाना पीना, थोड़ा धीरे बोलो भाई। अरे इतना नहीं महाराज जी, बहुत दमदार हैं ये लोग, एक बार हो जाना चाहिए, जोर से देख लेना। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। जय हो जय हो जय हो। मुख्य यजमान जी हैं। हेलो, आइए अब ठाकुर जी की आरती का दर्शन करते हेलो हैं। चेक चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक, हेलो हेलो हेलो। আমাদের